नियाओ जूफेंग को पकड़ के भागने लगती है। जूफेंग बोलता है, क्या तुम मुझे गले लगाना चाहती हो? मुझे माफ़ करना। नियाओ भागते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं। कहीं से हमला होता है। जूफेंग को बचाते हुए बोलती है, ध्यान से। सेकंड लीडर माओ पूछता है, क्या तुमने हेजी को मार डाला? स्पिरिचुअल मास्टर रियल में हुआ, फिफ्थ रियलम में है। नियाओ कहती है, यह मर्सनरी ग्रुप का सेकंड लीडर है। जूफेंग भागो। माओ कहता है, इतनी जल्दी मरना थोड़ा पेनफुल है। फिर हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए जूफेंग के ऊपर हमला कर देता है। जूफेंग नियाओ का हाथ पकड़ता है। माओ बोलता है, बहुत देर हो गई है। फिर हमला कर देता है। जूफेंग नियाओ को फेंकते हुए बोलता है, तुम पहले जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। नियाओ गिरते हुए कहती है, जूफेंग। जूफेंग कहता है, जल्दी करो वरना हम दोनों में से कोई नहीं भाग सकेगा। नियाओ जमीन पर गिर जाती है। फिर रोते हुए बोलती है, अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपके मर्सनरी ग्रुप के एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जूफेंग हैरान होते हुए पीछे देखता है। उसके ऊपर हमला हो जाता है। माओ बोलता है, मुझे रोक सको तो रोक लो, मुझसे बचना आसान नहीं है। फिर हैरान होते हुए पीछे देखता है। फिर बोलता है, एशियन दाविस। जूफेंग उसके हमले से बच जाता है। माओ हमला करते हुए बोलता है, तुम एशियन टेक्निक का उपयोग कर रहे हो। जूफेंग को हमला लगने से जूफेंग फेंका जाता है और पेड़ों को तोड़ते हुए पीछे जाता है। माओ हंसते हुए बोलता है, इसे साबित करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जूफेंग हंसते हुए बोलता है, यह क्या है? फिर अपने मैजिक स्पेस से तलवार निकालते हुए कहता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप में कितनी क्षमता है। और माओ के ऊपर हमला करते हुए कहता है, 7 डेडली स्वॉर्ड। माओ बोलता है, जिद्दी बच्चे। तलवार को 2 उंगली से पकड़ लेता है। फिर बोलता है, एक दूसरे दर्जे की आदमी की मुझ पर हमला करने की हिम्मत? तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो? जूफेंग हमला करते हुए बोलता है, फ्रीज। जूफेंग के हमले से माओ का टोपी टूट जाता है। जूफेंग हंसते हुए बोलता है, अरे यह तो कछुए का सेल है। माओ चिल्लाते हुए कहता है, तुम मरना चाहते हो? फिर हमला करते हुए एक नई टोपी निकालकर पहन लेता है। कोई जूफेंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, भागो। माओ कहता है, भाग जाओ यहाँ से, वे 5 हेवन है। क्या बिग ब्रदर उसके पीछे नहीं है? इस बच्चे से उसका क्या रिश्ता है? उसे क्यों बचाया? कोई बोलता है, सेकंड ब्रदर। माओ बोलता है, बिग ब्रदर। बिग ब्रदर बोलता है, क्या तुमने 5 हेवन देखे हैं? उसके पास एक मिथिकल फायर है। माओ कहता है, एक मिथिकल फायर? बिग ब्रदर कहता है, यदि आप इसे मुझे दे देते हैं तो मैं निश्चित रूप से 7 हेवन में ब्रेक थ्रू कर लूँगा। माओ परेशान होते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि वह उसी रास्ते पे गया होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। जाओ उसके पीछे, वह आदमी घायल है। जूफेंग उस आदमी को बोलता है, धन्यवाद। वह आदमी बोलता है, कोई बात नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जूफेंग बोलता है, खैर मैं आज आपकी मदद को याद रखूंगा। वह आदमी बोलता है, कोई बात नहीं। जूफेंग बोलता है, मैं वास्तव में एहसान करना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत घायल हो। मेरे पास बहुत सारे हीलिंग तालिस्मान हैं, उन्हें ले लो। वह आदमी तालिस्मान को पकड़ लेता है। वह आदमी कहता है, तालिस्मान? क्या आप जूफेंग हैं जिसने एकेडमी हंटिंग ग्राउंड में भाग लिया था और स्पेशल वज्र हासिल किया था? फिर जूफेंग का बेल्ट पकड़ लेता है। जूफेंग शर्माते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? वह आदमी कहता है, मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ, यह बेल्ट आपने मेरे भाई से लेन देन किया था। मैं जिक्सुआन का भाई हूँ। चिंता मत करो, मेरे पास तालिस्मान की कमी नहीं है, इसलिए मैं इसे ले लूंगा। जूफेंग कहता है, ठीक है ठीक है। वह आदमी कहता है, यदि आप आज यहाँ से चले जाएंगे तो मैं एकेडमी में वापस आकर आपको ढूंढ लूंगा। नियाओ सोचती है, वह कमीना गंभीर नहीं है और बेकार भी नहीं है, लेकिन जूफेंग कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें भागने को कहा था, नहीं भागे। नियाओ कहती है, जूफेंग हंसते हुए कहता है, क्या आप मेरा इंतजार करना चाहती हैं? नियाओ ब्लश करते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस इधर उधर घूम रही थी। तुम बाहर कैसे निकले? जूफेंग कहता है, संक्षेप में कहे तो मेरी मुलाकात एक अच्छे लड़के से हुई थी, भूल जाओ, वे पास ही हैं, चलो भाग चले। नियाओ कहती है, मैंने कहा कि आप मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद दौड़ के जा सकती हूँ। जूफेंग कहता है, तेज नहीं दौड़ सकती, तुम्हारा पैर बहुत छोटा है। नियाओ कहती है, लेकिन आप तो घायल हैं। जूफेंग कहता है, यहाँ झील क्यों है? यह गहरा है क्या? नियाओ कहती है, मुझे नहीं पता, तुम क्या चाहते हो? जूफेंग पानी में छलांग मारते हुए कहता है, मुझे जाकर देखने दो। नियाओ कहती है, मैं तैरना नहीं जानती। जूफेंग पानी उछलते हुए बोलता है, बस अपनी सांसें रोको। नियाओ कहती है, हरामी। फिर पानी में चली जाती है और जूफेंग को पकड़ लेती है। जूफेंग कहता है, मेरा गला मत दबाओ। नियाओ कहती है, सॉरी। जूफेंग तैरते हुए सोचता है, निश्चित रूप से यह छोटी लड़की इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानती है। इन स्थानों पे कोई समस्या होनी चाहिए जिन्हें उसने कभी नहीं खोजा। ऐसा लगता है कि खजाने की खोज के लिए अभी भी अज्ञात स्थानों पर जाना होगा। ऊपर से रोशनी आती है, पानी से बाहर निकलते हैं। नियाओ कहती है, आपको कैसे पता चला कि पानी के नीचे एक गुफा है? नियाओ कहती है, ध्यान से।
जूफेंग के ऊपर हमला होता है, नियाओ उसको बचा लेती है। जूफेंग बोलता है यहाँ बहुत सारे कंकाल हैं। नियाओ बोलती है यहाँ क्या हुआ? जूफेंग कहता है कोई शक नहीं, यहाँ कोई क्यों नहीं आया, जो लोग यहाँ आते हैं वे सब मर जाते हैं। नियाओ कहती है जूफेंग आप क्या कर रहे हो? जूफेंग कहता है जो मुझे करना चाहिए वही मैं कर रहा हूँ। नियाओ कहती है क्या आप जुआन लेई को खाने वाले हो? परेशान होते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, किसी अनजान चीज को खाने से पहले किसी भी चीज के लिए तैयार होना चाहिए, जुआन लेई के बारे में सोचे भी नहीं। जूफेंग हाथ आगे करते हुए कहता है ये यहाँ काफी देर से है। उस जुआन लेई को टच करते ही एनर्जी का सर्कल बन जाता है। नियाओ परेशान होते हुए कहती है जूफेंग। जूफेंग कहता है इधर मत आओ। उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है जिससे उसका कपड़ा फट जाता है, फिर एनर्जी का सर्कल बन जाता है। नियाओ कहती है जूफेंग। अचानक एनर्जी का अटैक नियाओ के पास गिरता है जिससे नियाओ डर जाती है। जूफेंग हवा में फ्लोट करता है। नियाओ कहती है एसेंट टाविस। जूफेंग के माथे पे एनर्जी इकट्ठा होने लगता है। जूफेंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। खुश होते हुए सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि इससे मेरी मेरिडियन खुल जाएगी, साथ ही वह मेरिडियन भी खुल जाएगी जो पहले से खुल चुकी थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अब मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ मास्टर बन गया हूँ? उसके माइंड में आवाज आती है सोल एनर्जी को इकट्ठा करो, अर्थ एंड हेवन का गोल्डन शील्ड बनाओ। जूफेंग शौक होते हुए सोचता है हे वज्र देवताओं की रक्षा करें। नियाओ सोचती है आप वास्तव में कौन है? न केवल प्राचीन ताओवादी कलाओं को जानते हैं बल्कि प्राचीन ताओवादी शरीर शोधन विधियां भी जानते हैं, लेकिन आप तो किसी प्राचीन परिवार के सदस्य भी नहीं हैं। क्या आपको यह किसी असाधारण प्राचीन मास्टर से विरासत में मिला है? फिर बोलती है प्रतीक गायब हो गए। जूफेंग आंखें खोलता है। नियाओ उसके सामने खड़ी होती है। पीछे हटते हुए बोलता है आप क्या करना चाहती थी? मुझे लगता है आप ऐसी ही हो। नियाओ समझाते हुए कहती है ऐसा नहीं है, मैं बस आपको देख रही थी। जूफेंग इतराते हुए कहता है नहीं भूल जाओ, मेरे जैसे लोग जो लोगों की मदद करते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि लोग जीवन के प्रति अपना उत्साह खो दें। चलो भी। नियाओ जूफेंग को मारते हुए कहती है शर्म आनी चाहिए बेशरम।